हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो किसकी है? प्रैक्टिस की है, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कंजक्शन की। इसकी प्रैक्टिस करेंगे कंजक्शन की। उस दिन हमने कंजक्शन पढ़े थे। इससे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कंजक्शन के काइंड पढ़े थे। ठीक है, तो हमने अच्छे से पढ़े थे। इसमें से 3 कंजक्शन थे, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट और कोरिलेटिव, जिसमें से आज हम क्या करेंगे? उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनके सेंटेंस की। ठीक है, क्या करना है इसमें? फाइंड आउट कंजक्शन, कंजक्शन का पता लगाओ या कंजक्शन देखो। एंड और राइट देयर काइंड्स, और उनके नाम भी लिखो, उनके प्रकारों के नाम भी लिखो कि कौन सी प्रकार का कंजक्शन है ये। देखिए, सेंटेंस फर्स्ट है, रीता एंड सीता आर प्लेइंग। रीता और सीता क्या कर रही हैं? खेल रही हैं। अब यहाँ पर कैसे लग रहा है? कौन किसको जोड़ रहा है? रीता और सीता। रीता सीता को कौन जोड़ रहा है? और। ठीक है, तो एंड, ये कौन सा कंजक्शन है हमारा? ये है हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखिए, रीता सीता दोनों इक्वल है ना, मतलब इक्वल वर्ड है ना। इधर रीता, इधर सीता है। ऐसा तो नहीं इधर इंसान है, इधर खाने की चीज है, ऐसा नहीं है। दोनों ही क्या है? दोनों ही इंसान है। ठीक है, व्यक्ति हैं। अब देखिए आगे सेकंड वाला, आइदर टेक टी और कॉफी। आपको कुछ समझ में आ रहा होगा इसमें। आइदर टेक टी और कॉफी, या तो चाय लो या कॉफी, या तो चाय लो या फिर कॉफी। तो उसमें आइदर और, देखिए आइदर और, ये क्या है? ये कंजक्शन है। ये कौन सी कंजक्शन है? ये कोरिलेटिव कंजक्शन। मैंने कहा, क्या कहा था यहाँ पे? बताया भी था, यहाँ पे संबंध बना रहे हैं। ठीक है, कोरिलेटिव कंजक्शन। तो जो हमारा एंड था वो हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन था। वहीं पर जो आइदर और है वो हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। आप लोग भी पढ़ के आए होंगे। देखिए, आई कैन नॉट सक्सेस, मैं पास नहीं हो सकती, मैं सफल नहीं हो सकती। अनलेस, जब तक, आई स्टडी वेल, मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं करती। मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं करती जब तक मैं पास नहीं होंगी। ठीक है, तब तक मैं पास नहीं हो सकती। तो देखिए, मेरा पास होना जो किस पर निर्भर है? मेरे अच्छे से स्टडी करने पर। ठीक है, इधर है आई कैन नॉट सक्सेस, मैं पास नहीं हो सकती। आई स्टडी वेल, मैं अच्छे से स्टडी करती। तो मैं जब तक पास नहीं हो सकती जब तक मैं अच्छे से स्टडी नहीं करती, जब तक मैं पास नहीं हो सकती। तो देखिए, इसमें क्या है? अनलेस, जब तक। ये क्या है? ये कंजक्शन है। अब इसमें क्या है? एक सेंटेंस जो है दूसरे सेंटेंस पर निर्भर है। मेरे पास होना मेरी अच्छी पढ़ाई करने पर निर्भर है। तो कौन सा सेंटेंस हुआ ये? सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है फिर ये। अब देखिए 4 वाले पे आते हैं हम। ही इज नाइदर टॉल नॉर शॉर्ट। ही इज नाइदर टॉल, वह ना तो लंबा है, नॉर ना ही शॉर्ट, मतलब छोटा है। वह ना तो लंबा है और ना ही छोटा है। अब देखिए, पेयर आ रहे हैं इसमें, नाइदर नॉर पेयर है। पेयर किस में आते हैं? पेयर आते हैं कोरिलेटिव में। कोरिलेटिव, ठीक है। वह ना तो लंबा है और ना ही छोटा है, तो नाइदर नॉर। अब आते हैं, ही इज पुअर बट ही इज हॉनेस्ट। ही इज पुअर, वह गरीब है, बट लेकिन ही इज हॉनेस्ट, वह ईमानदार है। वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। अब देखिए, इसमें क्या है? बट एक कंजक्शन है जो दो इक्वल सेंटेंस को जोड़ रहा है। इधर कह रहा है वह गरीब है, और उधर उसी के लिए कह रहा है कि वह ईमानदार है। वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। तो क्या है? एक इक्वल सेंटेंस को जोड़ रहा है, यहाँ पे नहीं जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है। क्योंकि ना ये इस पर डिपेंड है, ऐसा कुछ नहीं है कि वह गरीब होता तो ऐसा होता, सिर्फ इक्वलिटी बता रहा है वो। ठीक है, तो कौन सा कंजक्शन है ये? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब देखिए, अब आते हैं 6 वाले पर हम। आई वॉज टायर्ड येट आई फिनिश्ड माई वर्क। मैं थक गई थी, येट फिर भी आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा किया। मैं थक गई फिर भी मैंने अपना काम पूरा किया।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, येट है। येट जो है ये दोनों, अब सेंटेंस जो है दोनों इक्वलिटी दर्शा रहे हैं। कैसे? आई वॉज टायर्ड, मैं थक गई थी। आई फिनिश माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा किया। ऐसा तो नहीं डिपेंड है किसी पर, दोनों मेरे लिए ही बात कही जा रही है। पहली कि आई वॉज टायर्ड, मैं थक गई थी। दूसरा आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा किया। मैं थक गई थी फिर भी मैंने अपना काम पूरा किया। तो यहाँ येट क्या है, यहाँ पर एक कंजक्शन है। अब दोनों इक्वलिटी दर्शा रहा है तो कौन सा कंजक्शन होगा? ये कंजक्शन है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, अब आते हैं 7 वाले पर। शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, वह ना केवल सुंदर है बट ऑल्सो बल्कि स्मार्ट, समझदार भी है। वह ना केवल सुंदर है बल्कि समझदार भी है। अब देखिए यहाँ कहीं पेयर आ रहा है। शी इज नॉट ओनली बट ऑल्सो पढ़ा था हमने, ना केवल बल्कि। शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो स्मार्ट, वह केवल सुंदर ही नहीं है, वह समझदार भी है। ठीक है, तो पेयर किस में आते हैं बताइए जल्दी से? पेयर आते हैं हमारे सबऑर्डिनेट, सॉरी कोरिलेटिव में। कोरिलेटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, तुम पास हो जाओगे इफ, यदि यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करो तो। अगर तुम कठिन परिश्रम करो तो तुम पास हो जाओगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों इक्वलिटी दर्शा रही है और यहाँ पे कंजक्शन कौन है? इफ। इफ मतलब यदि या अगर। अब देखिए इधर जो सेंटेंस कह रहा है यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, और इधर भी तुम्हारे लिए कहा जा रहा है यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करो। तुम कठिन परिश्रम करो तो तुम पास हो जाओगे। अब मुझे बताइए कौन सा कंजक्शन है? कोई किसी पर डिपेंड नहीं है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नॉर्मल है कि यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करो, तुम पास हो जाओगे अगर तुम कठिन परिश्रम करो। तो मेरा पास होना किस पर निर्भर है? कठिन परिश्रम करने पर निर्भर है। अगर मैं कठिन परिश्रम नहीं किया तो मैं पास नहीं होंगी। ठीक है, इसलिए एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड है तो कौन सा होगा? ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट। अब देखिए आगे चलते हैं हम। देखिए आई वेटेड फॉर हिम, मैंने उसका इंतजार किया, अंटिल ही अराइव्ड, जब तक वह आया। मैंने जब तक उसका इंतजार किया तक वह आया। मैंने किसका इंतजार किया? उसका इंतजार किया जब तक वह आया। अब देखिए इंतजार मेरा कब तक निर्भर था? जब तक वह आ नहीं गया। ठीक है, तो इंतजार करना मैंने किस पर निर्भर रहा? उसके आने पर। वह आया जब तक मैंने इसको इंतजार किया था, जब तक वह आया था। मतलब कोई इंसान तुम्हारे घर आ रहा है, तुम उसका इंतजार करे जा रहे हो, इंतजार करे जा रहे हो, जब तक वो घर ना आ जाए। उसके बाद थोड़ा इंतजार करोगे, जब वो घर आ गया तो क्यों इंतजार करोगे? तो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंड है मतलब। तो बताइए कौन सा सेंटेंस, कौन सा कंजक्शन होगा ये? फिर है ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब आगे आते हैं। ही विल कम, वह आएगा, वेदर मतलब चाहे, वेदर मीन्स होता है चाहे। यू इनवाइट हिम और नॉट, तुम उसको इनवाइट करो या ना करो वह आएगा। चाहे तुम उसको इनवाइट करो या ना करो वह आएगा। अब देखिए मैंने आपको ये बताया भी था कि वेदर और क्या होते हैं? साथ में आते हैं। ठीक है, पेयर में आते हैं। पहली बात तो ये देखिए पेयर है, तो पेयर वाले कंजक्शन कौन से कंजक्शन बताए थे मैंने आपको? मैंने आपको बताया था बहन भाई, भाई बहन, मम्मी पापा, कोई भी हो सकते हैं, पेयर में आते हैं, जोड़े में आते हैं। यानी कि कौन से कंजक्शन होगा ये? हमारे को रिलेटिव कंजक्शन। ये हमारे रिलेटिव हैं, संबंधी हैं हमारे। ठीक है, अब देखिए ही विल कम, वह आएगा, वेदर मतलब चाहे, यू इनवाइट हिम और नॉट, तुम उसे इनवाइट करो या ना, लेकिन वो आएगा। अब देखिए आगे
सी वॉज इल, वह बीमार थी, सो इसीलिए सी डिड नॉट कम, वह नहीं आई। वह बीमार थी इसीलिए वह नहीं आई। अब देखिए उसका ना किस पर निर्भर रहा, उसके बीमार होने पर। अगर वो बीमार नहीं होती तो शायद वो आती। तो एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंड है यानी कि। तो सो क्या है यहाँ पर, कंजक्शन। अब बताइए, अब एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड होता है तो कौन सा सेंटेंस कहलाता है वो, बताइए जल्दी से। उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है। अब आते हैं लास्ट, हमारा ये लास्ट एग्जांपल है इसका। सी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड काइंड। सी मतलब वह, इज मीन्स है बोथ, वह दोनों है। क्या, इंटेलिजेंट भी है एंड काइंड मतलब दयालु भी है। वह इंटेलिजेंट भी है और क्या है, दयालु भी है, वह दोनों हैं। अब देखिए कैसे, सी इज बोथ, वह दोनों है, इंटेलिजेंट एंड काइंड। इंटेलिजेंट भी है वह और दयालु, काइंड यानी कि दयालु भी है वो। अब बताइए, पेयर में आ रहे हैं बोथ एंड एंड, बोथ एंड। जब कोई भी चीज पेयर में आती है, जब कोई भी वर्ड्स पेयर में आते हैं तो कौन से कंजक्शन कहलाते हैं, बताइए। देखिए, जब कोई भी चीज पेयर में आती है तो वो रिलेटिव कहलाते हैं, कोरिलेटिव। समझ में आई क्लास आपको। सी इज बोथ, वह दोनों है, इंटेलिजेंट और काइंड। इंटेलिजेंट भी और काइंड भी है, दयालु भी है, ठीक है। तो आई होप क्लास आपको अच्छी समझ में आई होगी। कोई भी डाउट रह गया, कहीं भी डाउट रह गया, किसी भी चीज में समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी एक एग्जांपल, तो आप मेरे को नंबर वाइज पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं, लिख कर पूछ सकते हैं, पूरा टाइप करके पूछ सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर। इसकी जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है वो है हमारी इंटरजेक्शन की, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, जय हिंद।